सामने कैमरे की स्क्रीन पर आपको बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ आरडीसी भवन। आरडीसी भवन लिखा हुआ, उसके नीचे जैसे ही आप देखेंगे तो लिखा हुआ रूपरेला डायग्नोस्टिक। हालांकि रूपरेला पूरी तरीके से ब्लर दिखाई दे रहा है, डायग्नोस्टिक ही ब्लू कलर होने की वजह से क्लियर दिखाई दे रहा है। 1 महीने पहले हमने एक खबर चलाई थी कि रूपरेला डायग्नोस्टिक सेंटर में किस तरीके से काम काज किया जा रहा है। नॉन क्वालिफाइड जो बच्चे हैं, बच्चों के द्वारा ही यहाँ पर काम किया जा रहा है। इस खबर को 1 महीने बीत जाता है, दूसरी अपडेट हमारे द्वारा चलाई जाती है और आज दिनांक को स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए पहुँचती है। तमाम तथ्यों पे वो जांच करते हैं, यहाँ के स्टाफ से उन्हें के द्वारा बातचीत की जाती है। बातचीत करने पर जो यहाँ पर दस्तावेज होते हैं तो उनसे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ इस डायग्नोस्टिक में चल रहा है। तो यहाँ पर सीएमएचओ साहब के साथ 2 सहकर्मी और पहुँचते हैं, जो नोडल अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर जो सील उपलब्ध होता है, जो सील लगाया जाता है, डिजिटल सील लगाया जाता है, जो डॉक्टर की अनुपस्थिति में ही यहाँ पर सील कैसे लग रहा है, तो इसके इंस्पेक्शन के लिए उन्होंने अपने साथ सील, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो ले करके गए हैं। और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी हमने बात करनी चाहिए, तो उन्होंने भी अपने अनुभव बताए हैं कि वो किस फील्ड से हैं, कितना समय उनको हो गया है। और तो और जो विभागीय सूत्रों से हमें जानकारी मिली थी कि जब हमने पहली दफ़ा इस खबर को चलाया था तो जो नॉन क्वालिफाइड बच्चे यहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें निकाल करके नए स्टाफ को रख दिया गया है। लेकिन जब आज हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमने देखा कि वही व्यक्ति, जो बच्चा पहले खबर में आपने देखा होगा, सूरज नाम है जिनका, वो व्यक्ति आज भी यहाँ पर काम करता हुआ पाया जा रहा था। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों का जो डायग्नोस्टिक सेंटर है या जो क्लिनिक है वो क्या ईमानदारी से काम कर रहे हैं? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने अपना काम तो पूरी ईमानदारी से बीते कुछ समय से हमने देखा है कि वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और करते हुए पाए जा रहे हैं। और विभागीय सूत्र ये भी बताते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उन पर स्वास्थ्य मंत्रालय से काफ़ी प्रेशर आ रहा है इस रूपरेला डायग्नोस्टिक पर कार्रवाई नहीं करने के लिए। ये हम सवाल उठा रहे हैं क्योंकि हम कोई जांच एजेंसी नहीं है। जांच एजेंसी जब इस पर गंभीरता से जांच करेगी तभी ये तथ्य सामने आ पाएंगे। लेकिन ये स्पष्ट तौर पे हमारे सूत्रों ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय से ऐसी क्या साठगांठ है इस रूपरेला की, जो 2 महीने बाद आज स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची थी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मंत्रालय से ही प्रेशर किया जा रहा था कि आप वहां पर कार्रवाई करने के लिए नहीं जाएंगे। ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है कि एक जो डायग्नोस्टिक है वो तमाम नियमों को दरकिनार करके काम कर रही है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जब उस पर कार्रवाई करने की इच्छा जाहिर करते हुए ऑफिस से निकलने ही वाले होते हैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय रायपुर से फोन आता है, या कह लीजिए फोन आता होगा, क्योंकि 2 महीने बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है लगातार हमारे खबर के प्रकाशन करने के बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार मीडिया के द्वारा खबर चलाया जा रहा है, जिसके वजह से स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं दबाव में आई और दबाव में आने के बाद ही आज वो स्वास्थ्य विभाग की टीम अपने सभी टीम के साथ पहुंचे थे और कुछ दस्तावेज उनके द्वारा ले गए हैं और इंस्पेक्शन के बाद ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी कि ये रूपरेला डायग्नोस्टिक सही तरीके से रन कर रही है या फिर गलत तरीके से। फिलहाल इस खबर पर जो भी अपडेट रहेगी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश और मैं अजय चंद्रा, ARC न्यूज़, जगदलपुर। इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन है, हम उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। प्राइमा फेसी हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें, बड़ी चीज़ें गलत हो रही हैं या कोई बहुत अनएथिकल कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। और ये इंस्पेक्शन के लिए टीम आई है, ये यहाँ पे छापामारी या किसी प्रकार का सीलबंदी, तालाबंदी करने के लिए नहीं होता। और जो आप बात बोल रहे हैं वो नॉन एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स अगर एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसे अमूमन ऐसे छापे की कार्रवाई वहाँ पर होती है।